अच्छा, अभी मैं जो है ना एक्सप्लेन करती हूँ कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसके कितने पार्ट्स हैं और फाइबर्स वगैरह ये प्री पोस्ट गैंग्लियोनिक ये सब कुछ, और ये गैंग्लिया वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो भी साथ में बताती हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकूँ, बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें और सब कुछ एक साथ बताना थोड़ा-सा मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे बताऊँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं। एक है सिम्पैथेटिक सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिम्पैथेटिक सिस्टम फाइट और फ्लाइट के लिए होता है और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो नॉर्मली रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम कहलाता है। अब इन सिस्टम्स को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास जो है ना एक सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड का एक नॉर्मल सेक्शन मैंने लिया। स्पाइनल कॉर्ड के जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसको हम पोस्टीरियर हॉर्न कहते हैं और ये एंटीरियर पार्ट है तो इसको हम मोटर हॉर्न कहते हैं, मोटर हॉर्न या एंटीरियर हॉर्न कहते हैं। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसकी जो सेल बॉडीज़ होती हैं, गैंग्लिया होते हैं, वो बाहर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल बॉडीज़ पड़ी होंगी, राइट। और जो एंटीरियर की सेल बॉडीज़ होती हैं वो हॉर्न के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एक ये पता होना चाहिए। सेकेंड चीज़ ये मालूम होनी चाहिए कि जब एक न्यूरॉन का एक्सॉन आकर एक गैंग्लिया, लेट्स से दिस इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़, उसमें आके साइनाप्स कर जाए और वहाँ से फिर क्या हो और फाइबर्स निकले, तो जो आई एम सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बना दिया, यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे, ठीक है, जो फाइबर्स गैंग्लिया की तरफ आ रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक, क्योंकि वो गैंग्लिया से पहले वाले फाइबर्स थे, राइट। और जो गैंग्लिया के बाद वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। अब फर्दर मोर वाइट और ग्रे कम्युनिकेंटीज क्या होती हैं वो मैं पहले बताऊंगी, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। लाइक ये स्पाइनल कॉर्ड था, ये स्पाइनल कॉर्ड का मैंने एक सेक्शन लिया, राइट। अब स्पाइनल कॉर्ड के ये ये लैटरल हॉर्न है, इसका जो सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो लैटरल हॉर्न से निकलते हैं, उसके जो भी न्यूरॉन्स वगैरह एक्सॉन्स वगैरह होंगे वो, तो इस वजह से मैंने लैटरल हॉर्न बनाया है। ये इसका स्पाइनल कॉर्ड नॉर्मली कुछ इस तरह का होता है और ये स्पाइनल नर्व बन गई। ये क्या है, पोस्टीरियर रूट है, ये एंटीरियर रूट है, दोनों मिल जाते हैं, यानी कि मोटर और सेंसरी रूट्स मिलते हैं तो वो फिर एक स्पाइनल नर्व बनाते हैं। अब जो है यहाँ पर जो लेट मी यूज़ अनदर मार्कर, ऐसा क्या होगा कि यहाँ से लैटरल हॉर्न से लैटरल हॉर्न में सेल बॉडीज़ होंगी, वहाँ से फाइबर्स निकलेंगे, ठीक है। ये फाइबर्स जो हैं ये पहले इंटर करते हैं, क्योंकि भी बाहर की तरफ जा रहे हैं ना, इन्होंने इनर्वेट करना है डिफरेंट ऑर्गन्स को, ये आउटपुट है, तो दैट इज़ वाई ये मोटर रूट का ही यूज़ करेंगे। सेंसरी में तो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को, तो वो वाला पाथ वे यूज़ नहीं करते, तो ये मोटर से जाते हैं ये फाइबर्स। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से बाहर निकल आते हैं, यानी डायरेक्टली मोटर में नहीं जाते, ये बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद यहाँ पर गैंग्लिया होंगे, वो मैं सारा बताती हूँ कि ये गैंग्लिया किस तरह के होते हैं, वो सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन पहले एक वो बता दूँ कि ग्रे और वाइट रेमाई कम्युनिकेटीज़ क्या होते हैं। अब ये जो फाइबर्स है ये बाहर निकलते हैं और ये आकर इस गैंग्लिया में आ जाते हैं और फिर इस गैंग्लिया से वापस ये स्पाइनल कॉर्ड में चले जाते हैं। अब जो फाइबर्स जो हैं ये गैंग्लिया की तरफ आ रहे हैं, यानी कि डोर्सल नहीं, एंटीरियर रूट में वेंट्रल रूट से जो फाइबर्स बाहर निकले और गैंग्लिया में गए, इन्होंने ये जो फाइबर्स होंगे इन्हें हम कहेंगे वाइट रेमाई कम्युनिकेंटीज़। और जो वापस गैंग्लिया से स्पाइनल रूट में गए हैं ताकि स्पाइनल नर्व के साथ मिल सके, इन्हें हम कहते हैं ग्रे रेमाई कम्युनिकेंटीज़। वाइट इस वजह से कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर ये जो फाइबर्स होते हैं ये माइलेटेड होते हैं, और ग्रे इनको इस वजह से कहते हैं क्योंकि थोड़े से कम माइलेटेड होते हैं, बिल्कुल माइलेटेड नहीं होते, ठीक है। ऑल राइट, नाउ मैं स्टार्ट करूँगी सबसे पहले फ्रॉम द सिम्पैथेटिक सिस्टम। अब जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो होता क्या है कि ये ब्रेन है, फिर उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड बना लिया। मेरे डायग्राम को बस आप लोग गुजारा करें। अच्छा, यहाँ पर है हाइपोथैलेमस, राइट। ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीरोमीडियल और एक होता है पोस्टीरियो लैटरल। जो इसका एंटीरियोमीडियल पार्ट होगा ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के लिए होता है, और ये जो इसका पोस्टीरियो लैटरल पार्ट होता है यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे वो क्या होंगे,
सिस्टम रखेंगे अपने पास। सही है। सो ये बात याद रखनी है, ठीक है। यानी मतलब ब्रेन ही है ना जो कि सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को यानी सिग्नल्स दे रहा है, तो उसका जो हाईएस्ट सेंटर है वो हाइपोथैलेमस में होता है एक्चुअल में। तो यहाँ से जो है सिग्नल्स यानी यहाँ से फाइबर्स नीचे आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के पे लेवल पर जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिम्पैथेटिक सिस्टम की। तो सिम्पैथेटिक सिस्टम के जो फाइबर्स होंगे हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर लैटरल पार्ट में होते हैं, वहाँ से ये फाइबर्स नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर आ जाते हैं। अब जो आउटपुट होता है ना सिम्पैथेटिक फाइबर्स का स्पाइनल कॉर्ड से, वो T1 से लेकर L2 के लेवल तक होता है। T1 से L2 के लेवल तक होता है, T1 से L2 के लेवल तक। यानी कि सर्वाइकल वाले जो पार्ट होगा, सर्वाइकल पार्ट से भी नहीं निकलते ये फाइबर्स, और ना ही ये जो है लंबा सैक्रल पार्ट से निकलते हैं। इनका आउटपुट होगा थोरैसिक और लंबार लेवल पे। यहाँ से ये फाइबर्स बाहर जाएंगे एज ए फॉर्म ऑफ सिम्पैथेटिक फाइबर्स। नाउ अब ये जो फाइबर्स ऊपर से हाइपोथैलेमस से आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आकर ये जो लैटरल हॉर्न होता है स्पाइनल कॉर्ड का, कौन से लेवल पे, T1 से L2 के लेवल पे ही लैटरल हॉर्न नज़र आता है सिर्फ, तो वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे होते हैं कुछ सेल बॉडीज़, उन पर आकर ये साइनाप्स कर जाते हैं। थोड़ा सा अगर मैं जूम करके यहाँ पे सेल बॉडीज़ बना लूँ तो यहाँ पे सेल बॉडीज़ के साथ आके साइनाप्स कर जाएंगे। मुझे डायग्राम बस मुझे कोशिश करी हूँ कि तुम लोगों को समझ आ जाए। देखो ये वाला जो है ना ऊपर से आ रहा है, ये क्या है, ये है कुछ इसको हम कह सकते हैं कि ये सिम्पैथेटिक इनर्वेशंस है या पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन है। हम सिम्पैथेटिक की बात कर रहे हैं पहले, तो सिम्पैथेटिक इनर्वेशंस है। ये नीचे आएंगी हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर लैटरल पार्ट से, और नीचे आकर जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के T1 से लेकर L2 लेवल तक का जो सेक्शन होता है, उसमें जो लैटरल हॉर्न्स होते हैं उन पर आकर जो सेल बॉडीज़ हैं उन पर साइनाप्स कर जाती हैं। डन, यहाँ तक हो गया फर्स्ट स्टेप। अब जब इसने सेल बॉडी पर साइनाप्स कर लिया, यहाँ से फाइबर्स निकलेंगे, ठीक है। ये फाइबर्स बाहर निकलेंगे, किस रूट के ज़रिए से निकलेंगे, जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया भी है कि 2 रूट्स होते हैं स्पाइनल, ये एक होता है वेंट्रल रूट और एक होता है डोर्सल रूट। तो ये वेंट्रल रूट क्योंकि आउटपुट होता है तो वेंट्रल रूट से ये बाहर निकलेंगे। हालत बना दिया, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। अच्छा, ये ऐसे करके वेंट्रल रूट पे बाहर निकलेंगे। जब वेंट्रल रूट से ये बाहर निकलेंगे, अब मेरी बात एक और से सुनिए, अब ये बात मैं क्लियर कर लेती हूँ पहले से। नॉर्मल एक स्पाइनल नर्व बनता है सेंसरी और मोटर रूट से मिलके ये स्पाइनल नर्व बन गया। ऐसा नहीं है कि जिस मोटर रूट से ये वाला पाथ ये फाइबर्स जा रहे हैं, जो सिम्पैथेटिक फाइबर्स जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना आप सिर्फ सिम्पैथेटिक फाइबर्स होंगे। यहाँ पर नॉर्मल स्पाइनल नर्व का अपना मोटर रूट भी होता है, ठीक है। तो ये नहीं भूलना कि स्पाइनल नर्व तो अपनी होगी अपनी जगह, लेकिन उस पाथवे में एडिशनली एक और फाइबर भी हमें नज़र आएगा जो कि सिम्पैथेटिक फाइबर होगा। कौन से लेवल से, T1 से लेकर L2 के लेवल तक एक एडिशनल फाइबर भी हमें नज़र आएगा, ठीक है। सो वो जो है ना इसके साथ जा रहा है, और ये ब्राउन कलर मैंने जो शो किया वो वही है, ब्राउन कलर में। अच्छा, तो ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है ये क्या है, ये सिम्पैथेटिक फाइबर है, ये निकल रहा है। अब ये बाहर निकलता है, अब ये कहता है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली जो स्पाइनल नर्व में ये नहीं जाता। ये क्या करेगा, ये नीचे आएगा, बाहर निकलेगा इसी एंटीरियर रूट से। और एक चीज़ मैंने नहीं बताई, एक मिनट, वो चीज़ मैंने तुम लोगों को नहीं बताई, वो ये है ना कि ये एक स्पाइनल नर्व है, सॉरी स्पाइनल नर्व नहीं, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल अतराफ़ में, स्पाइनल कॉर्ड को कवर किसने किया होता है, वर्टेब्रल कॉलम ने किया होता है, राइट। इसके बिल्कुल अतराफ़ में फ्रॉम सर्वाइकल ऑल द वे टू लंबार सैक्रल सब तक, थोरैसिक सब जगहों तक, यहाँ पर ना एक कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ जो कि आपस में फाइबर्स के ज़रिए से कनेक्टेड होते हैं। लाइक अगर ये एक सेल बॉडी का कलेक्शन है, फिर फाइबर्स, फिर एक और सेल बॉडी, फिर फाइबर्स, इस तरह से ये एक चेन बनी होती है, और ये दोनों तरफ वर्टेब्रल कॉलम के प्रेजेंट होती है, और इसको हम नाम देते हैं सिम्पैथेटिक चेन, सिम्पैथेटिक ट्रंक कहते हैं, राइट। ये बात याद रखनी है। ये नॉर्मली बना होता है, किससे बनाया होता है, न्यूरल क्रिस्टल से बनाया होता है, ये बना होता है, ये गैंग्लिया बने होते हैं। तो ये जो है ना इस बात का रखना है, ये राइट साइड पे भी होंगे, लेफ्ट साइड पे भी होंगे। स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से राइट साइड से भी निकलती हैं, लेफ्ट साइड से भी निकलती हैं। और जो लैटरल हॉर्न थे वो मैंने दिखाया यहाँ पे, इस पिक्चर में देखो, लैटरल हॉर्न दोनों तरफ होंगे। यहाँ पर भी जो लैटरल हॉर्न होगा ना, यहाँ पे मैंने दिखाया था, ये यहाँ से भी निकलेंगे ना फाइबर्स, ये वाला पाथवे भी तो बनेगा, तो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ होंगे, राइट। अच्छा, तो ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये वाले फाइबर्स, ये जब बाहर निकलते हैं तो ये इसी सिम्पैथेटिक गैंग्लिया के अंदर जाकर चले जाते हैं। ये अगर सिम्पैथेटिक गैंग्लिया तो यहाँ आ जाएंगे, और फिर यहाँ से जो फाइबर्स होंगे वो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे साइनाप्स करने के बाद वापस से इधर ऊपर चले जाते हैं। अब मैं ना
पहले तुम लोगों को सिंपल वाला बता रही हूँ, उसके बाद मैं फर्दर इसमें एडिशंस करती जाऊँगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो ये मेन गैंग्लिया है हमारा, ये गैंग्लिया है, ये जो था ना ये वाला, ये सेल बॉडी थी सिर्फ और सिर्फ। दोनों हम जो है ना बात कर रहे हैं गैंग्लियास की। तो जो फाइबर गैंग्लिया से पहले था, यही सिंपैथेटिक फाइबर जो इस गैंग्लिया के आने से पहले था, इसको हम नाम देंगे प्री गैंग्लियोनिक का, ठीक है। ये प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर है। और जब इसने गैंग्लिया में आ गया, वहाँ पे साइनैप्स शर्त है, साइनैप्स नहीं करता तो फिर इसको हम प्री गैंग्लियोनिक ही कहते हैं। यहाँ पे इसने साइनैप्स किया, यहाँ से इसकी सेल बॉडीज़, जहाँ पे गैंग्लिया की जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ था, इट वाज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ कॉल्ड एज गैंग्लिया। और उसके बाद जो फाइबर्स निकले, जो वापस गए, इनको हमने क्या नाम दिया, पोस्ट गैंग्लियोनिक का। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल एक फाइबर है, वो गैंग्लिया तक आता है लेकिन वो वहाँ पर साइनैप्स नहीं करता, तो फिर उसको हम प्री गैंग्लियोनिक ही कहेंगे, हम उसको पोस्ट गैंग्लियोनिक नहीं कहते। लेकिन अगर वो आकर वहाँ पे साइनैप्स कर जाता है, उसके बाद चाहे वो कहीं भी चला जाए, उसको हम पोस्ट ही कहेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कहेंगे फिर, ठीक है। सो यहाँ पर इसने, मैं अभी फ़िलहाल ये बता रही हूँ कि इसने यहाँ पे साइनैप्स किया है, तो इस वजह से जो इससे बाहर निकलने वाला फाइबर होगा उसको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कहेंगे। सो एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर हो गया और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हो गया। ये फाइबर वापस चला गया है इनटू द स्पाइनल नर्व, राइट। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम मॉडिफिकेशंस करते हैं। मॉडिफिकेशन क्या होगी, ओके मैं कोशिश करती हूँ कि बस अच्छा समझ में आ जाए तुम लोगों को। ओके देखो सुनो, हुआ क्या है। अब मैं जो कुछ मॉडिफिकेशंस करवाना चाह रही हूँ ये कहना कि लेट्स से, ये मैंने बोला कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो T1 से L2 के लेवल पर निकलता है। यहाँ से लैटरल हॉर्न से फाइबर्स निकलेंगी दोनों तरफ, वो मोटर रूट में जाएंगी। उसके बाद वो क्या करती हैं, वो यहाँ से बाहर निकल आती हैं रूट से ही, और वो गैंग्लिया में जाती हैं, और गैंग्लिया के बाद ऊपर वापस आ जाती है। यही मैंने बताया अभी तक, जो कि तुम लोगों ने डायग्राम में देखा था, इस डायग्राम में, कि गैंग्लिया से बाहर रूट से बाहर निकलती हैं एज अ प्री गैंग्लियोनिक, यानी कि वाइट रेमी कम्युनिकेंटीज, और उसके बाद साइनैप्स करने के बाद एज अ पोस्ट गैंग्लियोनिक, जिसको हमने ग्रे रेमी कम्युनिकेंटीज कहा, उससे जो है वो बाहर निकल जाती है, स्पाइनल नर्व में वापस से मिल जाती है। नाउ ये जो एक्चुअल में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है जो कि बाहर निकलता है स्पाइनल कॉर्ड से, ये डिफरेंट पाथवेज ले सकता है। या तो ये डायरेक्टली आ जाए इसी गैंग्लियन में, ये T1 है, ये T1 के लेवल का गैंग्लियन है, इसमें आकर साइनैप्स करे और वापस चला जाए, इसी स्पाइनल नर्व के साथ मिल जाए और डिफरेंट ऑर्गन्स तक चला जाए T1 स्पाइनल नर्व के साथ ही, यानी T1 स्पाइनल नर्व के अंदर सिंपैथेटिक सेगमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। एक ही काम हो सकता है। सेकेंड ये हो सकता है, ये कहे नहीं मुझे यहाँ पर साइनैप्स नहीं करना, बल्कि मुझे नीचे जाकर नीचे वाले गैंग्लियन में साइनैप्स करना है, तो ये भी पॉसिबल है। यानी कि T2 लेवल पर सिंपैथेटिक पाथवे ऑफ T1, सिंपैथेटिक फाइबर्स ऑफ T1 भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। या फिर ये कहे कि मुझे इस गैंग्लियन में नहीं, यानी कि T1 के गैंग्लियन पे नहीं, बल्कि ऊपर जाकर C1 के गैंग्लियन में जाके साइनैप्स करना है, तो ये भी पॉसिबल है। मैं यानी मेरे कहने का मकसद ये है ना कि नो डाउट कि जो फाइबर्स जो जिस T1 से लेकर L2 के लेवल तक जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलते हैं, वो उसी लेवल के गैंग्लियन में भी साइनैप्स कर सकते हैं, और उसके ऊपर नीचे गैंग्लियन में भी जाकर साइनैप्स कर सकते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि उसी गैंग्लियन में जाकर साइनैप्स करें, ठीक है। एक ये बात। सेकंड बात ये है ना कि जब ये यहाँ पर साइनैप्स कर लेंगे, अब देखो नॉर्मली होता क्या है कि सिंपैथेटिक जो फाइबर्स होते हैं वो C7 के लेवल पे तो होते ही नहीं है। मैंने C7 इस वजह से बनाया कि तुम लोगों को और कैसे बताऊँ कि C7 लेवल पे तो होते ही नहीं है सिंपैथेटिक फाइबर्स, लेकिन फिर मैंने ये क्यों लिखा है कि C7 के गैंग्लियन में भी जा सकते हैं। ये बात तो पहले क्लियर होनी चाहिए कि जो सिंपैथेटिक चेन है वो पूरे के पूरे सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबार, सैक्रल, कॉक्सिक्स उस सारी लेवल पे प्रेजेंट है अलॉन्ग द वर्टेब्रल कॉलम। लेकिन फाइबर्स जो थे सिंपैथेटिक लैटरल ट्रंक जो थी, लैटरल हॉर्न जो था, जो कि T1 से L2 के लेवल पे था, वहाँ से सिंपैथेटिक इनर्वेशन निकलती हैं। अब उनकी मर्ज़ी है कि वो किस स्पाइनल नर्व के ज़रिए से बाहर निकलते हैं। जैसे यहाँ पर ना ये वाला जो T1 का सिंपैथेटिक से पोर्शन था, वो T1 के लेवल पर T1 स्पाइनल नर्व से भी बाहर निकल सकता है, वो ऊपर जाके C7 के लेवल से भी बाहर निकल सकता है, वो नीचे जाके T2 के लेवल से भी बाहर निकल सकता है, ठीक है। यानी कि नो डाउट, मैं कैसे तुम लोगों को बताऊँ, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो उसकी ओरिजिन तो T1 से L2 तक है, लेकिन उसका जब आउटपुट निकलता है तो आउटपुट जो है वो पूरे स्पाइनल नर्व से कहीं से भी निकल सकता है। आई होप यू गेट द पॉइंट। मैं और कितना इसको एक्सप्लेन करूँ, किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, अगर तुम लोग को समझ नहीं आता ना तो मुझे बता देना, मैं कुछ और तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। बट मैं क्या करूँ, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बट मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ फर्दर, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा।
तो ये हो गई एक और बात। अब इससे एक और बात भी मैं फ़र्दर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये बात समझने वाली है कि ये जो स्पाइनल, ओह माय गॉड कितना गंद बना है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, जब इसके लैटरल हॉर्न में से सिम्पैथेटिक इनर्वेशन निकलती हैं, ठीक है, और वो जो है आकर गैंग्लिया में साइनाप्स कर जाती हैं और वहाँ से फिर बाहर निकलती हैं। ये जो ये वाइट था, वाइट रामाई कम्युनिकेंटीज़ होता है। वाइट रामाई कम्युनिकेंटीज़ वो कनेक्शन जो कि रूट का गैंग्लियन के साथ होगा, ठीक है, उसको कहेंगे वाइट रामाई कम्युनिकेंटीज़। ये जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ T1 से लेकर L2 के लेवल पर हमें नज़र आएगा, ठीक है, क्योंकि T1 से लेकर L2 के लेवल पर ही तो सिर्फ सिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं ना। यहाँ से सिम्पैथेटिक फाइबर T1 से ही निकलेगा और जाके गैंग्लियन में चला जाएगा, या L2 से ही निकलेगा और गैंग्लियन में चला जाएगा, या मतलब कहीं से भी निकले, वो निकलना तो अपने ओरिजिन से है ना। T1 से निकलेगा, T2 से यानी निकलने वाला है ना, आउटपुट है। तो ये तो किसी भी नो डाउट कि वो जाके ऊपर वाले गैंग्लियन में साइनाप्स करे या नीचे वाले गैंग्लियन में साइनाप्स करे, लेकिन निकला तो वो T1 के लेवल से था। इस तरह निकला तो वो L2 या T7 फॉर एग्जाम्पल लेवल से था। तो इस वजह से जो वाइट रामाई कम्युनिकेंटीज़ होती है वो उसके ओरिजिन से पहचान जाती हैं। तो वाइट रामाई कम्युनिकेंटीज़ T1 से L2 के लेवल तक की होंगी। अबाउट द ग्रे रामाई कम्युनिकेंटीज़, तो जो ग्रे रामाई कम्युनिकेंटीज़ होती हैं, यानी कि जो वापस स्पाइनल में चली जाती हैं और फिर बाहर वापस हो जाती है, गैंग्लियन से वापस हो जाती हैं, वो पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये कितना गंदा बनाया मैंने, अगर मैं इसी पे थोड़ा सा कुछ और फर्दर डिज़ाइन कराऊँ, तो देखो ये वाला फाइबर निकला, ठीक है, ये वाला फाइबर निकलता है, ये गैंग्लियन में साइनाप्स करता है, या फिर यही फाइबर जो है इधर गैंग्लियन में साइनाप्स नहीं करके ऊपर वाले गैंग्लियन में साइनाप्स करता है, लेकिन निकला तो ये उसी लेवल से है ना, T1 के लेवल से है। इस वजह से इसको मैं क्या कहूँगी कि ये T1 का वाइट रामाई कम्युनिकेंटीज़ है। तो इस वजह से क्योंकि सिम्पैथेटिक सिस्टम T1 से L2 तक होते हैं, तो इस वजह से वाइट रामाई कम्युनिकेंटीज़ भी T1 से L2 तक ही होंगे। लेकिन क्योंकि देखो यहाँ पर अब जब ये आउटपुट निकलेगा तो वो जो है, अब अगर ये फॉर एग्जांपल T1 वाला फाइबर था, ये C7 के लेवल पे चला गया, वहाँ से बाहर निकले, तो फिर बाहर निकलने वाला ग्रे रामाई कम्युनिकेंटीज़ है, तो अब ये C7 लेवल से भी निकल रहा है। इस तरह जो T1 वाला होगा वो जो है T2 वाला, फॉर एग्जाम्पल T1 वाला जो है वो नीचे जाके T2 वाले लेवल से भी निकल सकता है। तो यानी कि जो ग्रे रामाई कम्युनिकेंटीज़ होती है, मेरे कहने का मकसद ये है कि ग्रे रामाई कम्युनिकेंटीज़ जो होता है वो पूरे स्पाइनल के किसी भी कॉर्ड से निकल सकते हैं, बिकॉज जो फाइबर्स थे, जो सिम्पैथेटिक फाइबर्स थे, उनकी मर्ज़ी है कि वो ऊपर वाले गैंग्लियन में जाते हैं, नीचे वाले गैंग्लियन में जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, यानी कि वो उनकी मर्ज़ी होती है। उनका ओरिजिन तो हमेशा T1 से लेकर L2 तक होगा। इस वजह से वाइट रामाई कम्युनिकेंटीज़ हमेशा T1 से L2 के लेवल तक होती हैं। लेकिन जो ग्रे रामाई कम्युनिकेंटीज़ होती हैं, क्योंकि वो किसी भी गैंग्लियन में से किसी भी गैंग्लियन तक जा सकती हैं वो फाइबर्स, और फिर वहाँ से निकल सकती हैं, चाहे वो C7 हो, C6 हो, C1 हो। तो इस वजह से जो ग्रे रामाई कम्युनिकेंटीज़ होती है वो ऑल द वे जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं फ्रॉम C1 टू coccyx तक, वो सब स्पाइनल नर्व से निकल सकती हैं। अब फर्दर मैं इसको फर्दर सिंपल एलेबोरेट नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इसको और कैसे एक्सप्लेन करूँ। ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अभी तक तो मैंने बेसिक स्टार्ट किया है बाय द वे। अच्छा, अब जो है ना हम आते हैं एक और पॉइंट की तरफ। अब मैं पहले जो है ना, ये तो मैंने अभी तुम लोगों को कुछ समझाया भी नहीं है और मुझे लग रहा है कि बस हद हो गई है, और ये वाली वीडियो पूरी शेयर हो सकती है, लेट मी जस्ट चेक। अच्छा देखते हैं हो सकती है कि नहीं। अब आ जाते हैं हम एक और बहुत अहम उसकी तरफ, पॉइंट की तरफ। और वो अहम पॉइंट क्या है? वो अहम पॉइंट है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, गैंग्लियंस के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। पहले ये बात तो समझ आ गई है, आई होप तुम लोगों को समझ आ गया है कि किस तरह से पोस्ट और प्री गैंग्लियन का कॉन्सेप्ट है, कि गैंग्लियन के से पहले वाला प्री गैंग्लियन होता है, गैंग्लियन के बाद वाला पोस्ट गैंग्लियन फाइबर होता है। नाउ जो है मैं गैंग्लियंस की बात करूँ, सिम्पैथेटिक सिस्टम की अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। अभी तक पता नहीं मैं क्या कर रही थी। देखो सिम्पैथेटिक सिस्टम में T1 से लेकर L2 के लेवल तक के फाइबर्स जब निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, तो वो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं। अब ये जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स है ना, इनके पास दो ऑप्शंस हैं किस गैंग्लियन में जाके साइनाप्स करें। एक तो ये वर्टेब्रल कॉलम है, इसके गिर्द वी हैव द सिम्पैथेटिक चेन, और ये सिर्फ सिम्पैथेटिक फाइबर्स के लिए चेन होती है। अच्छा, मतलब पहले सिम्पैथेटिक फाइबर्स इसमें आके साइनाप्स नहीं कर सकते। सिम्पैथेटिक चेन, इस वाले गैंग्लियन को हम कहते हैं पैरावर्टेब्रल, यानी उसके इर्द गिर्द है पैरावर्टेब्रल गैंग्लियन। सो सिम्पैथेटिक फाइबर्स जब स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से बाहर निकलती हैं, ठीक है, तो वो जो है एक तो पैरावर्टेब्रल गैंग्लियन में जाके साइनाप्स कर सकती हैं,
एक ये इनका ऑप्शन है। दूसरा ये होता है ना कि बहुत से फाइबर्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पर साइनाप्स ही नहीं करते इन गैंग्लियन में। नो डाउट कि निकलते तो हैं, इन गैंग्लियन से गुजर भी जाते हैं, यानी इट जस्ट बाईपासेस द गैंग्लियन, वो यहाँ पे साइनाप्स नहीं करते। और मैंने बोला था कि अगर वो गैंग्लियन में आ गए, उन्होंने वहाँ पे साइनाप्स नहीं किया, तो फिर उनको हम प्री गैंग्लियोनिक ही कहेंगे, जब तक कि वो साइनाप्स नहीं कर जाते। तो फिर इनका क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये कहाँ जाते हैं? असल में इनके जो गैंग्लियन होते हैं ना, ये जाते हैं ऑर्गन्स के करीब गैंग्लियन पड़े होते हैं, ऑर्गन्स के करीब, जिन ऑर्गन्स को उन्होंने इनर्वेट करना है उसके करीब ही क्या पड़े होते हैं, गैंग्लियन पड़े होते हैं। उन्हें हम कहते हैं प्री वर्टेब्रल गैंग्लियन। प्री वर्टेब्रल गैंग्लियन सिंपैथेटिक फाइबर्स की गैंग्लियंस हैं जो कि ऑर्गन्स के करीब यानी कि टारगेट टिश्यूज़ के करीब पड़े होते हैं। जबकि पैरावर्टेब्रल गैंग्लियन वो गैंग्लियन होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के साइड पे पड़े होते हैं, वर्टेब्रल कॉलम के साइड्स पे पड़े होते हैं, यानी सिंपैथेटिक चेन जिसको हम कह रहे होते हैं। सो इन फाइबर्स का, सिंपैथेटिक फाइबर्स के पास दो ऑप्शंस है, या तो वो ये करें कि वो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स की फॉर्म में बाहर निकले, सिंपैथेटिक गैंग्लिया के अंदर जाकर साइनाप्स करें, और उसके बाद जो है एज अ पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स बाहर निकल आएँ। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन के पास ये है कि वो उस गैंग्लियन में साइनाप्स ना करें, वहाँ उस गैंग्लियन को बाईपास करके टारगेट टिश्यूज़ के करीब जो गैंग्लियन है, जिन्हें हम प्री वर्टेब्रल गैंग्लियन कहते हैं, उधर आएँ, वहाँ पे साइनाप्स करें और फिर टारगेट टिश्यूज़ को पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स दें। अब ये ख़ुद एक एक वो है, एक लॉजिकल सी बात है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ाइबर है, उसके करीब ही गैंग्लियन था, यहाँ से प्री गैंग्लियनिक फाइबर निकला, इसने गैंग्लियन में साइनाप्स किया, जो पैरावर्टेब्रल गैंग्लियन था उस पर साइनाप्स किया, और उसके बाद ये अपने टारगेट टिश्यू तक जाता है एज अ पोस्ट गैंग्लियनिक। तो इस केस के अंदर जो फाइबर्स पैरावर्टेब्रल गैंग्लियन में साइनाप्स करते हैं, उनका जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर होता है वो छोटा होता है, और उनका जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होता है वो बड़ा होता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं उन फाइबर्स की कि जो इस गैंग्लियन में साइनाप्स नहीं करते और उनके गैंग्लियन टिश्यू के करीब होते हैं, तो उनका प्री गैंग्लियनिक फाइबर लंबा होगा और पोस्ट गैंग्लियनिक बहुत छोटा होगा। ये भी एक पॉइंट है। सो आई होप यहाँ तो तुम लोगों को समझ आ गया होगा। अब जो है ना, आ जाते हैं हम एक और चीज़ की तरफ, और वो क्या है, मुझे सोचने दो। हाँ, ये हो गया प्री और पोस्ट गैंग्लियन। सिंपैथेटिक फाइबर्स में अब थोड़े से नाम याद रखने हैं, ठीक है, कि इसकी इनर्वेशन एक्चुअल में होती कैसे है। अब मैं जो है ना तुम लोगों को एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एक्चुअल में इन नर्व्स के अपने नाम हैं, जो कि बेसिकली पैरावर्टेब्रल गैंग्लियन में यानी कि सिंपैथेटिक चेन में या सिंपैथेटिक ट्रंक में जाके साइनाप्स नहीं करते, बल्कि वहाँ से बाईपास कर जाते हैं और फिर अपने अपने ऑर्गन्स के करीब जाकर जो है साइनाप्स करेंगे। तो उनमें मैं तुम लोगों को कुछ नाम बताना चाहती हूँ। सो वो वाले फाइबर्स जो कि T5 से लेकर T9 के लेवल तक हैं, जो यहाँ से बाहर निकलते हैं, एक बात याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल T5 या T9 से निकलने वाले फाइबर, जैसे T5 है, फॉर एग्जांपल T5 है ना, T5 से फाइबर निकलता है सिंपैथेटिक फाइबर, वो जाता है पैरावर्टेब्रल गैंग्लियन में साइनाप्स नहीं करता, और वो एज अ प्री गैंग्लियनिक फाइबर जाता है टू प्री वर्टेब्रल गैंग्लियन जो कि ऑर्गन्स के करीब होते हैं और वहाँ पे साइनाप्स करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो एज अ मतलब बाईपास कर रहा है, यानी वो दोनों काम कर सकता है। एक ही फाइबर से निकलने वाले सिंपैथेटिक जो फाइबर्स होंगे वो दोनों तरह के हो सकते हैं, यानी कुछ जो है वो प्री वर्टेब्रल में जाके साइनाप्स करें और कुछ जो है पैरावर्टेब्रल गैंग्लियन में जाके साइनाप्स करें, यानी दोनों चीज़ें हो सकती हैं एक साथ। ठीक है, अच्छा अब सुनो। सो यहाँ से T5 से T9 से निकलने वाले फाइबर्स निकले एज ए सिंपैथेटिक फाइबर्स, वो गैंग्लियन जो सिंपैथेटिक चेन गैंग्लियन था उसमें साइनाप्स नहीं करते, वहाँ से बाईपास कर जाते हैं, और बाईपास करने के बाद ये अपने टारगेट टिश्यू तक पहुँचेंगे और उससे पहले प्री वर्टेब्रल गैंग्लियन में जाके साइनाप्स करेंगे। इन फाइबर्स को, क्योंकि ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं, प्री है ना, प्री पहले गैंग्लियन में तो साइनाप्स किया नहीं, इनको हम कहते हैं ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व। T5 से T9 को कलेक्टिवली कहा जाता है ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व। कोई पूछे ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व कौन से फाइबर्स हैं? प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं। फिर इसी तरह से जो T10 से लेकर T11 तक के हैं, वो भी ऐसे ही जाते हैं बगैर पैरावर्टेब्रल गैंग्लियन में साइनाप्स किए, तो इन्हें हम कहते हैं लेसर स्प्लैंक्निक नर्व। ये भी क्या है? प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं। फिर वी हैव T12, इसको कहा जाता है लीस्ट स्प्लैंक्निक नर्व, ये भी प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स है। और देन वी हैव लंबार L1 से L4 तक, या सॉरी L1 से L2 तक, दे आर कॉल्ड लंबार स्प्लैंक्निक नर्व्स। ये जो है अगेन प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं। डन, आई होप यू गेट द पॉइंट कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि प्री गैंग्लियनिक होते हैं, ये जाते हैं अपने टारगेट टिश्यू से पहले, उधर पे जो गैंग्लिया होते हैं यानी प्री वर्टेब्रल गैंग्लियन होते हैं, उनमें जाके साइनाप्स करते हैं और उसके बाद फिर जो है ना ऑर्गन्स को सिंपैथेटिक सप्लाई देते हैं। एक और चीज़,
रिगार्डिंग द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स थे ना, अब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में भी एक मैं नाम बताना चाहती हूँ, दैट इज़ कार्डियोपल्मोनरी स्प्लैंक्टिक नर्व। अब इसको मैं इस तरह से समझाऊँ कि जैसे मैंने बोला कि अगर ये आकर अपने ही पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन में जाके साइनाप्स कर जाएँ ये फाइबर्स, जो सिम्पैथेटिक फाइबर्स है T1 से लेकर L2 तक के लेवल के, और वहाँ से बाहर निकले, तो इनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। इनके पास कौन से ऑप्शन होते हैं? एक ऑप्शन ये होता है कि गैंग्लियन, पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन में उन्होंने साइनाप्स किया और वहाँ से एज अ पोस्ट गैंग्लियन फाइबर निकले और फिर वो चले जाएँ उसी स्पाइनल नर्व के लेवल पर। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये T1 है, यहाँ पर गैंग्लियन था, इसमें साइनाप्स किया, यहाँ स्पाइन निकला एज अ ग्रे रैमाई कम्युनिकेटिस और T1 के स्पाइनल नर्व के साथ मिल गया और फिर चला गया बॉडी की तरफ। ऐसे हो सकता है, राइट? तो उसी की बात मैं कह रही हूँ कि जो सर्वाइकल, अच्छा अगेन ये वाले जो पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स होंगे कि हर लेवल पे होते हैं, ग्रे रैमाई कम्युनिकेटिस हर लेवल पे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। तो जो सर्वाइकल लेवल के होंगे और thoracic लेवल के होंगे, वो जो बाहर निकलते हैं, यानी कि सिम्पैथेटिक इनर्वेशन आई थी पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन के पास, वहाँ पर साइनाप्स हुआ था और उसके बाद जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स थे वो C1 सर्वाइकल और जो अपर लोअर सर्वाइकल और अपर थोरेसिक, यानी तकरीबन C5 C6 C7 C8 इस तरह T1 T2 T4 इस तरह के फाइबर्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की बात मैं कर रही हूँ, वो बाहर निकले थे। और वो जो फाइबर्स होते हैं ना, उन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है कार्डियोपल्मोनरी स्पाइनकिक नर्व। कार्डियोपल्मोनरी स्पाइनकिक नर्व पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर को कहा जाता है, सिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर हैं। ये ग्रेटर लेसर लीस्ट लंबार स्पाइनकिक नर्व की तरह नहीं है, क्योंकि वो सारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स थे, वो जो है टारगेट टिश्यूज़ के करीब गैंग्लियन में जाके साइनाप्स करते हैं। जबकि ये वाला जो फाइबर है कार्डियोपल्मोनरी स्पाइनकिक नर्व, ये बेसिकली पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन में जाके साइनाप्स करते हैं, फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड लेवल नंबर C सर्वाइकल और thoracic के लेवल से बाहर निकलकर साइनाप्स बाहर निकलते हैं एज अ कार्डियोपल्मोनरी स्पाइनकिक नर्व, और ये कार्डियक यानी हार्ट को सप्लाई करते हैं, सिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स और लंग्स को सप्लाई करते हैं। मुझे नहीं पता तुम लोगों को कितना समझ आता है ये, बिकॉज मुझे नहीं मालूम, मैं जितना भी समझा रही हूँ मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को क्लियर हो रहा है नहीं, आई डोंट नो, बस अल्लाह करे हो जाए तुम लोगों को क्लियर। ये हो गई अबाउट द पोस्ट गैंग्लियोनिक, आई गेस मेरे ख्याल से। हाँ, अच्छा एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो सिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं एक्चुअल में इनका काम क्या है, यानी मतलब ये करते क्या है ये। एक तो मैंने बता दिया कि एब्डोमिनल स्पाइनकिक, ये सारा तो हो गया। फिर वो बेसिकली इनका काम क्या होता है कि जब ये बाहर निकलता है, जब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं ना, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ये जब बाहर निकलते हैं, सिम्पैथेटिक इनर्वेशन मोस्टली जाती है टुवर्ड्स द मसल्स, ब्लड वेसल्स की तरफ जाती है, ग्लैंड्स की तरफ जाती है जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और जो अगर तो फॉर एग्जांपल स्किन वगैरह है तो उसमें एरेक्टर फिलाई मसल तक जाते हैं इनकी इनर्वेशंस, और फिर वहाँ पर जो है दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं फर्दर कैसे एम्फसाइज़ करूँ इसको, कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो, बट मैं कोशिश करती हूँ कि तुम लोगों को समझ आ गया हो। मुझे नहीं पता कैसे तुम लोगों को समझ आए। और एक और चीज़, हाँ बस यही बेसिकली सिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में है। एक बार मैं एक छोटा सा रिकैप देना चाहती हूँ ताकि तुम लोगों को सब कुछ एक साथ समझ में आ जाए, ठीक है। सो रिकैप कुछ इस तरह का है ना कि मैंने बोला कि हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर लैटरल साइड से फाइबर्स निकलते हैं। ये फाइबर्स जो हैं आकर लैटरल जो हॉर्न होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें आ जाते हैं, उनकी सेल बॉडीज़ पे साइनाप्स कर लेते हैं। फिर लैटरल हॉर्न से जो फाइबर्स निकलते हैं उन्हें हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स। ये प्री गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स जो हैं मोटर रूट के ज़रिए से बाहर निकलते हैं। फिर इनकी मर्ज़ी है, ये पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, यानी वो गैंग्लियन जो वर्टिब्रल कॉलम के लैटरल साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, उनमें आ जाए, ठीक है, उसी लेवल के गैंग्लियन में, या फिर वो वहाँ से ऊपर गैंग्लियन में चले जाएं या वहाँ से नीचे गैंग्लियन में चले जाएं, ठीक है, एक ये काम। सेकंड, उनकी ये भी मर्ज़ी है कि वो यहीं पे साइनाप्स करते हैं या फिर इस वाले गैंग्लियन को बाईपास करके ऑर्गन्स के करीब प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन में जाकर साइनाप्स करते हैं, ठीक है। अगर बिलफर्ज उन्होंने यहाँ पर साइनाप्स कर लिया और फिर यहाँ से फाइबर्स बाहर जाए और उसी लेवल के जिस लेवल का गैंग्लियन होगा, अब ये फॉर एग्जांपल अगर ये T1 का गैंग्लियन है तो T1 के ही स्पाइनल नर्व में ये वापस इंटर करेंगे, तो एज अ ग्रे रैमाई कम्युनिकेटिस इंटर करेंगे, और जब इंटर कर लेंगे तो फिर ये उसी स्पाइनल नर्व यानी T1 स्पाइनल नर्व के साथ ही एज अ सिम्पैथेटिक इनर्वेशन लेके जाएंगे उसी पार्ट तक जहाँ पे वो स्पाइनल नर्व जा रहा है, और फिर किसको सप्लाई करेंगे ब्लड वेसल्स को,
ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स को और इरेक्टर फेलाई मसल को, अगर वहाँ पर प्रेजेंट हो तो। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर मैंने ये बताया कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं T5 से लेकर T5 से लेकर T9 तक, ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, इन्हें कहा जाता है एब्डोमिनोपेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व्स। ये प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन में जाके सिनैप्स करते हैं एक्चुअल में। ठीक है, ये पैरा वर्टिब्रल में नहीं सिनैप्स करते। फिर जो T10 से T11 के, ऐसा नहीं है कि T5 से जो है निकलने वाला जो फाइबर्स होंगे सिम्पैथेटिक फाइबर्स, वो जो है पैरा वर्टिब्रल गैंग्लियन में सिनैप्स ही करते हैं, लेकिन उनके कुछ फाइबर्स जो है वो एज अ स्प्लैंक्टिक नर्व का पार्ट बन के प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, यानी मतलब फाइबर्स एक तो नहीं कि ऐसा होगा कि सिर्फ एक ही एक्सॉन निकल रहा है, देयर विल बी बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स कमिंग आउट फ्रॉम द T5 सेक्शन। T5 के लेटरल हॉर्न से बंडल ऑफ फाइबर्स निकल रहे हैं। कुछ फाइबर्स इधर ही साइनैप्स करके चले जाते हैं ग्रेटर अमेरिकन से स्पाइनल नर्व के अंदर, और कुछ यहाँ से बाईपास करके प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन में जाके साइनैप्स करते हैं। मुझे नहीं पता मैं फर्दर कैसे इसको क्लियर करूँ। क्या बताई थी मैं, हाँ, तो T5 से T9 वाले होंगे ग्रेटर स्प्लैंक्टिक नर्व, T10 से T11 वाला लेसर, T12 वाला लीस्ट स्प्लैंक्टिक नर्व, फिर लंबार वाला जो होता है L1 L2, दैट इज़ द लंबार स्प्लैंक्टिक नर्व। ठीक है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स को एक ख़ास नाम दिया गया है इन केस अगर वो सर्वाइकल लेवल से लेकर थोरेसिक लेवल तक के हैं, तो उन्हें हम जो कि हार्ट और लंग्स को सप्लाई करते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की बात करें, यानी कि वो इसी तरह से गए होंगे पैरा वर्टिब्रल गैंग्लियन में, उन्होंने सिनैप्स किया होगा, फिर वहाँ से ग्रेटर अमेरिकन के ज़रिए से अपने स्पाइनल नर्व या में गए होंगे, और वहाँ से फिर जो है ना इनोवेशन की होगी टू द हार्ट एंड लंग्स, तो उसको हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी स्प्लैंक्टिक नर्व। तो दिस वाज अबाउट द सिंपैथेटिक सिस्टम। अब मैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्सप्लेन करती हूँ इंशाल्लाह।